आज हम एक ऐसी स्कूल को विजिट करे थे जो पूरे दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेस्ट प्राइमरी स्कूल्स बोल सकती हैं। सर, ये स्कूल के अंदर तुमने क्या क्या अवार्ड मिली, स्टाफ का किरदार कैसा था, साथ कैसा था तुमने? मैं खुशनसीब सिस्टम समझता हूँ कि मुझे ऐसा अच्छा स्टाफ मिला। और दूसरे टीचरों को एक क्या मैसेज देना चाहती, उनको तुम्हें क्या एक मैसेज देना चाहती हमारे वीडियो के थ्रू? हमें 9:30 को खत्म जब आ जाती है स्कूल में तो दूसरा कौन सा फाइल करना नहीं सिवाय स्कूल के बच्चों का। चंगिरी से 80 बच्चे दाखिले लेना ये गैर मामूली बात है। खरिया की स्कूल को शहर से बच्चे आ रहे हैं ये मामूली बात है। ये सब मेरे टीचर्स की मेहनत, मेरे गाँव वालों का साथ है। कब तो भी तुमने ऐसा फील हुआ कि क्या ये स्कूल खाली स्कूल का सोच लेकर हूँ मैं? कब तो ऐसा फील हुआ कि तुमने? बहुत बार होता, बहुत बार रोने का मौका भी आता। अब रिटायर्ड हुए तो आधे घंटा भी हम यहाँ काम नहीं कर सकते। जब है तो उसका सही इस्तेमाल करके काम करेंगे। माओ का इफेक्ट बहुत अच्छा होता। तुम्हें सब जगह बोलो मदर्स मीटिंग कंपलसरी 3 महीने के बाद तो करो कर बोलो। और मैं एडमिशन लेते वक्त बोलता हूँ जो मोबाइल इस्तेमाल करते उसको मैं एडमिशन लेता नहीं, अगर कंडीशन कर कुछ लेता हूँ है मेरे पास कंडीशन दिखा दूँ। 10 साल टीचर्स का मोबाइल मैं बॉक्स में रखता था मैं, वो भी दिखा दूँ तुमने। सुबह प्रेयर को लाख दे लेता हूँ, शाम को 4:30 को मंगना नाश्ता, इमरजेंसी रात खाने के टाइम पर मंगना नाश्ता। ये देखनी है आज ये 5 बच्चे सुबह की न्यूज़ है टुडे कर क्या आज की। अब वीडियो क्या ऑडियो दे सुनो। ये 7वीं जमात के बॉयज उर्दू ऑनर्स कंप्लीट में है, फर्स्ट पेड में चुनाव खड़े इन्हों घरा में क्या करते तो ना वालिदैन को एहसास पता नहीं क्या तरह। ये रूप भी देखे हमने तुम्हारा। वो बहुत स्ट्रांग है वो रूप। बिया कुछ बखशता नहीं वक्त आया तो वो बहुत कम, लेकिन मोहब्बत ज्यादा मेरे में। क्या ले जाती नहीं टीचर्स खाने घर से जाती है। ये क्लिप टिफिन आते हैं हमारे पास, इतना टेस्ट पकता नहीं लाती है। 1000 रुपये देखो जीप के ड्राइवर को DDP के बन्नेटिक स्कूल को दलाई मुझे 94 में यहाँ आया तो बिलाल मुझे रोना गा क्या बना था सिवाय 3 कमरे के। बच्चे साल के अंदर बहुत मैं मेहनत करा 1 साल स्टार्टिंग मेहनत करी ना मेरे रात के 7-8 तक भी जाता था स्कूल से। गवर्नमेंट टाइम में कोई तरक्की नहीं है, गवर्नमेंट टाइम पारोक तरक्की सो। सर, ये स्कूल के अंदर तुमने क्या क्या अवार्ड मिली? वैसे 2001 से अब तक स्कूल का एक 15 से 16 अवार्ड सम्मान मिलकर ही, जिसमें मखसूस तौर पर जो है मैं जो याद करूँगा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार बोलकर एक बेहतरीन एनवायरनमेंट के लिए, और 4 साल मसलसल बेहतरीन माहौलियात की स्कूल मतलब परिसरा मित्रा शाले, परिसरा स्नेही शाले, उत्तम परिसरा शाले, ऐसा 4 मरतबा 4 साल मसलसल मिलकर रहे। उसके बाद 2011-12 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार बोलकर एक बेहतरीन अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें 50,000 रुपये का चेक जिला पंचायत से दिया गया था, जो स्कूल के लिए डेवलपमेंट के लिए एक एक्शन प्लान के साथ किस तरीके से वो खर्च करना वो भी हमें उसका फाइल उस इसमें करें। उसके बाद एक 2 साल के पहले स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार बोलकर मिला, जिसमें बेहतरीन स्कूल बोलकर नंबर 1 पर है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जिसमें 6 एंगल से स्कूल को देखा जाता है। एक टॉयलेट का इंतजाम किस तरीके से कर रही, पकाने का इंतजाम किस तरीके से कर रही, जमात के कमरों की पाकी सफाई कैसे है, स्कूल के मैदान की पाकी सफाई कैसे है, उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से चल रही। इस मामले में जब अफसरान जो भी आए विजिट की स्कूल को, जब वो बच्चों को पढ़ाकर देखे तो बच्चों जब उल्टी किताब पढ़े तो वो शजर रह गए। उल्टी किताब मतलब? उल्टी किताब ऐसा करके फर पढ़ती है जैसा उल्टी करते हैं सब फर पढ़ती है, इस तरीके से पढ़े और पूरा एंगल से जब वो पूरा मुआयना करे, इंस्पेक्शन करने के बाद जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में दावणगेरे में वो अवार्ड से नवाजा गया, तो नंबर 1 बोलकर हमारे स्कूल को अवार्ड से नवाजा गया। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर 1? हाँ, नंबर 1 स्कूल के हिसाब से ये नवाजा गया आज। सर, पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर 1 आना बहुत खुशी की बात है। इसके लिए तुम्हारे टीचर्स का, स्टाफ का साथ होना बहुत ज़रूरी था। बेशक। अब उसमें तुम्हारे स्टाफ का किरदार कैसा था, साथ कैसा था तुमने एज ए HM? यस, मैं खुशनसीब सिस्टम समझता हूँ कि मुझे ऐसा अच्छा स्टाफ मिला। पूरे लेडीज़ होने के बावजूद इतना मेहनत करती हूँ ना, मुझे खुशी है कि लेडीज़ हैं। बहुत खुशी से मैं नाज से बोलता हूँ कि लेडीज़ टीचर की जो मेहनत हो रही है वो काबिल तारीफ़ है, काबिल कबूल है। सुबह के
9:30 बजे से 4:30 बजे तक मसलसल मेहनत करती हैं बच्चों के पीछे मेरे टीचर्स, मेरे स्टाफ। माशाल्लाह। हाँ सर। ये मुझे बहुत बड़ी खुशी है। 8वां पीरियड 4:30 तक भी पढ़ा दी बच्चे, हम्म, टीचर्स हमारे। हम्म, फुर्सत नहीं, बस खाने का एक टाइम होता है, हम्म, बस स्मॉल ब्रेक जो होता है लीजर, उस वक्त रेस्ट, उसके बाद में 8 पीरियड भी रेस्ट नहीं लेते हो। बड़ी मेहनत से पढ़ाती है। आज ये टीचर्स की मेहनत का नतीजा है कि स्कूल तरक्की पर है। मेरे माशाल्लाह। टीचर जो मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इनकी सर। तरक्की है, उनका साथ नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसके अलावा हमारे एसडीएमसी के जिम्मेदारान बेहतरीन, गांव के वालिदैन बेहतरीन ही, हर मामले में साथ देते हैं। और उसमें एक खासियत बात क्या है, बच्चों की तालीम की तरक्की की वजह क्या है बोले तो बच्चे गैर हाज़िर नहीं हो रहे थे हमारे पास। गैर हाज़िर जब होती पीछे फ़ोन चले आता, एब्सेंट नहीं होता। एब्सेंट नहीं होते, गैर हाज़िर नहीं होते, एब्सेंट नहीं होते। एब्सेंट 2 ही रीज़न को एब्सेंट होना चाहिए, एक तो बुखार को और वालिदैन की परमिशन को, वो भी तबीयत के मामले में। दूसरे दिन प्रेयर में अलग लेन मना करते उनके जो गैर हाज़िर होते बच्चे। हाँ। पेरेंट्स आना साथ में छोड़ने, नहीं तो डॉक्टर सर्टिफिकेट लेकर आना, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट। मेरे तजुर्बा क्या है मौलवी हेडमास्टर, एज ए हेडमास्टर, जब बच्चा गैर हाज़िर होता तो उन्हें मुकम्मल तौर पर तालीम हासिल नहीं कर सकता। 100% हाजिरी, 100% दाखिला, 100% हाजिरी, 100% पढ़ाई, ये हमारा सर्व शिक्षान का अभियान का एक कोटेशन है। तो उसे हमें फॉलो कर रहे हैं और हमारे स्कूल में अडॉप्ट भी हो रहा हो और वो कामयाब भी हो रहे हैं इस मामले में। गैर हाज़िर किसी हालत से बच्चे नहीं होते हमारे पास। इस वजह से मेरे टीचर्स की मेहनत का नतीजा कि आज ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट में क्या, डिस्ट्रिक्ट के बाहर रियासत में भी अपना नाम कर चुकी है। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान उनके, ऐसा स्टाफ है मेरे साथ, ऐसे एसडीएमसी वाले हैं, ऐसे गाँव वाले हैं। और दूसरे टीचरां को एक क्या मैसेज देना चाहिए? दूसरे टीचरां को मतलब उर्दू स्कूल के अलग अलग स्कूल्स हैं ना, उर्दू के Yes. अलग अलग खरिए में, उनको, उनके वहाँ के टीचर्स को, वहाँ के हेडमास्टर हुए और एसडीएमसी जो हैं, उनको तो मैं क्या एक मैसेज देना चाहती हूँ हमारे वीडियो के थ्रू? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये एक मुक़द्दस पैगम्बरी पेशा है, इसे है ना खुलूस के साथ निभाना। अल्लाह ताला को खुश करने के, खुशनुदी के खातिर क्या है, बच्चों को इनफरादी तवज्जो देकर मेहनत करना। ये पेशा जो है करोड़ों में हमने अल्लाह ताला चुनया गया, तो इसका सही इस्तेमाल करना हमें। हमारे मसाइल रहते हैं अलग, हमें क्या करना, बड़ा ताक़ रखना उसको, उसे एक तरफ कोने में रखकर हमारे घरेलू मसाइल, हमारे इनफरादी मसाइल, हमारे ख़ानदानी मसाइल, ये एक तरफ रखना, हमारे ज़ाती मसाइल को। लेकिन जब स्कूल को आती है तो पूरा मुकम्मल तौर पर उसमें घुल मिल जाना, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाना। इन्वॉल्व हो जाना, पूरा हिस्सा लेना। हिस्सा लेकर कौन सा बच्चा आज स्कूल को नहीं आया, की नहीं आया, एक दूसरा बच्चा की पढ़ रहा नहीं, इसकी खुशखत कैसी है, इन्हें कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर है। इस तरीके से इंडिविजुअल इंटेंशन, जो इनफरादी तवज्जो बोलते हैं ना, वो हर जमात को, हर सब्जेक्ट वाइज, हर क्लास वाइज देना हमें असातिज़ा की जिम्मेदारी है। और हमारे असातिज़ा की सोच मुस्बित होना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होना, ये मेरा पेशा जो मुझे अल्लाह ताला चुना गया है, इसके साथ मैं सही इंसाफ करूँ, सही इंसाफ करके खुदा को एक दिन जाकर मुँह दिखाऊँ। इस नज़रिए से हमें काम करना, ना कि किसी की तारीफ़ के खातिर, ना किसी शान के खातिर नहीं। हमारा काम है, हमें करना है, हमने जो भी मसाला है उसको एक तरफ रखना, बस हमें बच्चों की तालीमी तरक्की तरफ तवज्जो देना। आज के छोटे कल के बड़े, आज हमारे अच्छे शहरी बनना है, हमारी कौम के तो तालीम और तरबियत ही की वजह से वो बनते हैं। तो वो कहाँ होता है, 4 दीवार के अंदर स्कूल में होता है, उनकी तकदीर बदलती है वहाँ पर। वो तकदीर बनाने का आला जो है हम असातिज़ा के पास होता है, उसको हमें सही इस्तेमाल करके उनकी बच्चों की मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए रात दिन कोशा रहना है हमें। बेशक सर। हर लम्हा बच्चों के ताल्लुक से फिक्र करना हमें, ये बच्चा की ऐसा है, हर उसे तरक्की होने तक नहीं छोड़ना है। ये नज़रिए से जो है हमारे तमाम असातिज़ा मिलकर हमें स्कूल में काम करने की वजह से आज एक बेहतरीन स्कूल का माहौल बनकर बच्चे जो है तालीम हासिल करके बड़े बड़े डिग्रियाँ, MBA, MCA, BCA, BA, BEd, MCom, MSc के डिग्री होल्डर्स जो है आज हमारे आगर बनेटी खरे में पाए जाते हैं। ऐसा इसी तरीके से हाँ, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी है। आज अल्लाह ताला जो है हमने ये चुना गया है पेशे को, तो हमें अपनी जिम्मेदारी से काम करना है। हमें 9:30 को ख़त्म जब आ जाती है स्कूल में, तो दूसरा कौन सा ख्याल करना नहीं सिवाय स्कूल के बच्चों का, बच्चों की पढ़ाई का, खाली उनकी तवज्जो से काम करना। 4:30 के बाद फिर हमारी ज़िंदगी के मसाइल जो भी हमारे बीवी बच्चे, हमारा घर, भाई बहन, हमारे वालिदैन, जो कुछ भी 4:30 के बाद यहाँ जब आती है तो ख़त्म। हमारे स्कूल में एक अंदर आ गए ख़त्म, तो ख़त्म। दूसरा कौन सा भी काम भी करना नहीं, दूसरा कौन सा भी ख्याल करना नहीं। अच्छी सोच लेना, मोहब्बत के साथ बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना। सर मैं यहाँ कैसा आया कर बोल को एक इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ, तुम पहले भी बोल को ही हूँ। सबसे पहले वो मैं एक वीडियो बनाया था, इंस्टाग्राम के अंदर वीडियो अपलोड करा था। वो वीडियो का मकसद क्या था कर बोले तो दावणगेरे की एक स्कूल थी, वो स्कूल मडक्की भट्टी की स्कूल थी। वो स्कूल के अंदर पूरा पानी भरले को था। वो स्कूल का जाको विजिट कर को देख को वीडियो बना को अपलोड करे के बाद वो से 1.5 लाख आदमियाँ देखे, 1.5 लाख आदमियाँ देखे और 200-250 आदमियाँ कमेंट्स करी, पॉजिटिव कमेंट्स करी। जी जी। और वहाँ जाको खुद वहाँ के लोकल MLA
सब लगा भी बात करने की सब कोशिश करी और वो स्कूल को काम भी होता जो पानी खड़ रहा ना वो रेडी होता कर को भी बोली उसके अंदर मुझे कमेंट क्या आया था अगर बोले तो तुम्हें दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चंदगिरी तालुक के अंदर आगर बन्नीहट्टी कर को एक गांव है वो गांव के अंदर जाको एक स्कूल को देखो वो स्कूल को तुम्हें दिखो अब तुम्हें ये वीडियो बनी और पानी खोड़ा कर को वीडियो बनी अब ये तुम्हें एक ऐसा वीडियो बनाओ गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसी भी हो सकती हैं कर बोल को एक वीडियो बनाओ उसका बेस्ट एग्जांपल आगर बन्नीहट्टी है वहाँ जाको तुम्हें देखो कर बोल को मुझे यहाँ भेजे फर्स्ट टाइम में तुमने देखा भी नहीं था उन्होंने जी, जी। नंबर भी मुझे उन्होंने भेजे उसके बाद मैं तुमसे कांटेक्ट कर ले को यहाँ आया वो बाद में तुमने फोटो दिखा तुम्हारा स्टूडेंट का थे तो क्या है तो उनका यहाँ के पड़ास बच्चा हुआ जिसके बड़ा काबिले क्या मालूम फितैन बच्चा हुआ एक क्वालिटी रखने वाला बच्चा था वो अब दावणगेरे में शिफ्ट है उसका बड़ापन के वो स्कूल को अपने चाहता उन्हें और मुझे वैसा ही चाहता उन्हें अच्छा बच्चा उसकी ज़िंदगी मुस्तकबिल रोशन करे अल्लाह ताला मैं दुआ करूँगा और जो भी हमारे स्कूल के ताल्लुक से कमेंट करी मैं उनके सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि बोले तो एक अच्छे माहौल में स्कूल रहने की वजह से सबको पसंद है अच्छा माहौल भी चल रहा तो बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे माहौल में एक हरे भरे माहौल में एक बेहतरीन अंदाज में इसके लिए मुझे तालुक पंचायत से ज़िला पंचायत से ग्राम पंचायत से MLA से और मखसूस तौर पर हमारे अफसरान जो BO ऑफिस से हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना DDPI से BO से BRP से CRP का बहुत अच्छा ताउन रहा हमारे स्कूल को अल्लाह के फजल से हमारे उनके ताल्लुकात जो है ना बहुत बेहतरीन है उन्होंने हर मामले में मुझे एक डायरेक्शन देते हुए ऐसा करो बोले तो मैं ऐसा अपनाते गया इसमें हमारे मोहम्मद हबीबुर रहमान यूसुफ 5 साल हमारे साथ में से कैरेबिलची वाले उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से हर मामले में मुझे ऐसा करो हजरत ऐसा करे तो ऐसा होता डायरेक्शन दिए तो मैं उनकी बातों पर अमल करते हुए यहाँ तक आया जब भी कोई मुझे अच्छी बात किसी की ज़बान से भी निकले तो मैं बड़ी खुशी के साथ में उसे लेकर स्कूल को एक्सेप्ट करके मैं स्कूल के बच्चों पर स्कूल पर हमारे टीचर्स पर वो से अमल करने के लिए कहता हूँ जिसकी वजह से आज हमारे स्कूल की चंदगिरी से 80 बच्चे दाखिले लेना ये गैर मामूली बात है मामूली बात नहीं गैर मामूली बात है हर एक स्कूल को शहर से बच्चे आ रही ये मामूली बात है ये सब मेरे टीचर्स की मेहनत मेरे गाँव वालों का साथ सबकी मोहब्बत का ये सिला है जिसकी वजह से एक अपने आप में एक मिसाल है कि शहर से खरिया को स्कूल को आ रही वो भी गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट हुआ तो ताजुब नहीं थी गवर्नमेंट स्कूल को आ रही तो हमारे AM रामचंद्रप्पा बोलकर हरियर के उन्होंने रिटायर्ड प्रोफेसर परसों फंक्शन में बोल रहे थे ये जो मिसाल जो है शहर से खरिये को आना ये पूरे नेशनल में कामी नहीं बोल रहे थे उन्होंने ये पूरे हिंदुस्तान में कामी ऐसी मिसाल मिलती नहीं खरिये को आ सकती है प्राइवेट स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल का ना ताजुब ये हमारे गाँव की फखर की स्कूल बोलकर ना पेपर स्टेटमेंट दिए थे ये सबकी साथ में रही क्या भी नहीं और क्या भी नहीं सर मैं और एक क्वेश्चन करते हैं तुम ना ये स्कूल के अंदर तुम ना सबसे पसंदीदा जगह कौन सी ये स्कूल के अंदर अच्छा मुझे स्कूल के अंदर सबसे पसंदीदा जगह जमात का कमरा बच्चों को पढ़ाने बड़ा अच्छा लगता है जमात के कमरे में खड़कर बच्चों के सामने टीच कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेता उर्दू ऑल सब्जेक्ट लेता था टीचर्स आने की वजह से मैथ्स लेता था मुझे जमात के कमरे में अच्छा लगता बच्चों को उनको खेल के साथ उनको पढ़ाना समझाना उनको काम लेना ठीक है सबसे ज़रूरी काम जो उस्ताद का होता है जमात के कमरे में पढ़ाने का छोटा सा बखिया जो ऑटोमेटिक पैसे देता है चीज़ें दूसरे कौन सी चीज़ें होंगे ज़रूरत के किसी डोनर्स को पकड़ो पैसे आती हाथ से पैसे डालो आ जाती उसमें एतराज़ नहीं लेकिन बच्चों की पढ़ाई का कमरा जो होता है ना वही बेहतरीन जगह समझती हूँ स्कूल की जो बच्चों को पढ़ाने के लिए सर कब तो भी तुम ऐसा फील हुआ कि क्या ये स्कूल खाली स्कूल का सोच लेकर हूँ मैं कब तो ऐसा फील हुआ कि तुम बहुत बार होता इंसान की क्या है मालूम सोच में क्या होता कमी पेशी होती नेगेटिव एटीट्यूड्स आ जाती क्या बा ये बोलकर लेकिन सडन हमें से क्या करना निकालना से आया तुम ऐसा आया बहुत बार आता क्या करती तुम्हें वैसे टाइम पर निकाल जाता नेगेटिविटीज को आज आधे घंटे फिर छह नहीं आता फिर इसे आ जाता मेरा पेशा है मैं इसे मोहब्बत करना इसके साथ इंसाफ करना अगर तो ऐसे नहीं ख्यालात को मैं दूर करना शैतानी ख्यालात आ जाती निकाल डालना नफ्स क्या भटका था लेकिन निकाल डालता निकाल को फिर अपने आप आया बहुत बार रोने का मौका भी आता लेकिन बावजूद इसके मैं परवाह नहीं करता मैं मेरी ज़्यादा सोच पॉजिटिव होती है मुस्बित सोच के साथ मैं काम करता हूँ मैं किसी को दिखाने किसी की तारीफ की खातिर काम करने की कोशिश करता नहीं मेरा एक ही मकसद खबर में जाकर सोती अल्लाह ताला हमारा बेड़ा पार करना इसके ज़रिए से इतना सोचता हूँ उसमें जो पेशा कर रहे हैं उसका सही इंसाफ करके उसका खारी नाम है जो आज हमें पेंट कपड़े किसके तरफ से ये बच्चों की तरफ से हमारा खाना मिल रहा है किसकी तरफ से बच्चों की तरफ से ज़िंदगी मिल रही है अल्लाह ताला के करम से किसकी तरफ से ये बच्चों की तरफ से ये बच्चे से हम सब कुछ दे रहे तो फिर हम इनके साथ इंसाफ नहीं करें तो हमारा पेशे के साथ इंसाफ करें ऐसा कहाँ होता बेशक सर तो मैं सबको एक ही पैगाम देता हूँ असातिज़ा जो है अपने माहौल में अपने स्कूल्स में बेहतरीन
काम करने की कोशिश करना, किसी की वाह वाह के खातिर नहीं, अल्लाह ताला को खुश, उसकी खुशनती हासिल करने के लिए काम करना। हमने जो भी तकलीफ है उसे मैं बोले बलाए ताक रखना, आगे बढ़कर बच्चों को काम करके उनकी ज़िंदगी संवारने की कोशिश करना। किसी की दुआ कबूल होगी तो हमारा बेड़ा पार है, बेशक। ये नजरे से हमें काम करना। बस कहते वक्त इफ टाइम इज पास या एवरीथिंग इज पास, वक्त के साथ सब गुजर जाता। सब गुजर ये रिटायर्ड भी होना, एक दिन मर को जाना, सब। अब रिटायर्ड हुए तो आधे घंटा भी हम यहाँ काम नहीं कर सकते। जब है तो उसका सही इस्तेमाल करके काम करेंगे, बेशक। डट कर काम करेंगे खुशी के साथ। कौन क्या भी बोलेंगे परवाह करना नहीं, हमारा काम बच्चों का अच्छा काम करना, कुल की तरक्की करना। हाँ जी। माओ का इफेक्ट बहुत अच्छा होता, तुम्हें सब जगह बोलो मदर्स मीटिंग कंपलसरी 3 महीने के बाद तो करो कर बोलो स्कूल्स के अंदर, बहुत अच्छा हो। उसके अंदर बच्चों को कैसा पढ़ाना, शाम का घर में क्या करना, माँ अरबी मदरसे को भेजना, बच्चा गाली गलौज कर रहा या किसी की शिकायत कर रहा या गीबत कर रहा, बचपन में तोड़ना। क्योंकि सालेह का नेक औलाद को छोड़ जाना सवाब जारिया हदीस है। आज के बच्चे कल के बड़े, बच्चों से इज्जत बच्चों से जिल्लत। अच्छे बच्चे तो तुम्हें सुकून से ज़िंदगी करती, फिर को खड़ा तो तुम्हें रोती मेरा बच्चा ऐसा हुआ कर। मरने के बाद भी बख्शिश का ज़रिया कौन? औलाद। कुरान। अब ये जनरेशन बच्चे माँ बाप को डायरेक्ट गालियाँ दे रही, उनकी सुन रहे नहीं। सही हुआ गलत हो, तो क्या मेन रीज़न क्या हो सकता है? बचपन से उनकी हाँ तरबियत अच्छी हुई नहीं उनकी, अच्छे माहौल में बने नहीं उन्होंने, अच्छी तालीम मिली उनको। जब दीन अल्लाह का खौफ और दीन की इल्म आए, तालीम आए थी, बच्चा माँ बाप को गालियाँ देता नहीं। ठीक है, तो इबादत से भी बढ़कर इबादत माँ बाप की खिदमत। कितनी इबादत करे तो भी जन्नत मिलती कर गारंटी हम ना नहीं है। वैसी जन्नत को कहाँ रखे अल्लाह ताला? माँ के कदमों के नीचे रखा। तो माँ का मकाम क्या हुआ आज हमारे कौम को मालूम नहीं है। माँ को फराक बोल, उफ तक नहीं करना माँ को। आज वो कब मालूम हो जाएगा? तो तालीम तरबियत से बाहर बैठा मालूम होता। और सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ी ट्रेजिडी जो अब प्रेजेंट सिचुएशन की कहते मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम, दोज़ख का बेहतरीन जरिया बन गया मोबाइल। 20% उसका इस्तेमाल सही है, लेना लेना सब लेन देन बातचीत करने। 80% गलत इस्तेमाल करो हमारे बच्चे है ना बर्बाद होकर। नींद 3 घंटा तक जाकर सब 12 करती हैं, मोबाइल देख ले बैठ पाओ, कहाँ से अच्छी होती है? देखो तुम्हें पूरे बस स्टैंड वो जो हमारे हिंदू भाई हैं घर में, उनके माहौल में, उनके गले में 10 घंटे में पिन ड्रॉप साइलेंस सुनते थे। कहाँ लिखा हूँ हमारे माँ बाप का डर नहीं, तमीज़ तहजीब नहीं हमारे कौम में। ये कब का तालीम की ना होने की वजह से, स्कूल इम्प्रूवमेंट नहीं। आज ये बच्चे में क्या लीडर बनता, इन्हें इनमें क्या अच्छा क्या तो ज़िंदगी में बनता, कमेटी का मेंबर होंगे, लीडर होंगे, गांव का जिम्मेदार होंगे, ऑफिसर होंगे, कौन बनता? ये बच्चा। अब यहाँ में बेसमेंट अच्छा नहीं डाले तो कहाँ से बनता होंगे? कहाँ से अच्छा तो क्या बनने ना कौन अच्छा शहरी बन को ज़िंदगी करा तो बस की माँ बाप को क्या बोलने नहीं सर का अच्छी इंसान अखलाक की नमाज पढ़े ज़िंदगी करा बस की नौकरी मिले ना को। मेरी बात अच्छी अखलाक। अब मैं बोलती हूँ A+ बच्चा लेता है सर्टिफिकेट, आधा तत्वार को अखलाक अच्छी नहीं, क्या फ़ायदा? नंबर 1 सर्टिफिकेट पढ़ने में, ज़बान अच्छी नहीं, क्या फ़ायदा? हमें उसे भी फोकस देती हैं। तो पढ़ना किस नहीं बेटा, आधा तत्वार अच्छी नहीं। और कंप्लेंट्स आए थे हम ना माँ बाप को सब फ़ोन आए थे। और मैं एडमिशन लेते वक्त बोलता हूँ जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसको मैं एडमिशन लेता नहीं, अगर कंडीशन कर कुछ लेता हूँ है मेरे पास कंडीशन दिखा दूँ पेपर देता हूँ तुम्हें लग जाओगे, उर्दू में है वो कंडीशन से हमारे पास एडमिशन से टेम्पो एडमिशन को क्या तो प्रोसेस रहता है कि ऑनलाइन हाँ नेट ये टेस्ट लेता हूँ, लेकिन वो एक फेल रखी हूँ चंदगिरी बच्चा खासकर टेस्ट लेता हूँ। तो सर स्कूल में ऐसा भी देखें सर हमें टीचर का सपोर्ट नहीं सोचते हैं, एकले देश हम क्या भी नहीं कर सकते। नहीं क्या कर सकते, वो भी है। मैं लड़ता हूँ सो मेरे फ़ायदे को वास्ते, और मेरा एकले का फ़ायदा मैं सोचना नहीं। बच्चे हट होती है 10 साल टीचर्स का मोबाइल मैं उनको बॉक्स में रखता था मैं, वो भी दिखाता हूँ तुम ना। सुबह प्रेयर को लाख दे डालेता हूँ ना, शाम को 4:30 को मंग लेना, इमरजेंसी रात खाने के टाइम पर मंग लेना था। 10 साल मंग लिया मैं, 2010 से 2019-20 तक मंग लिया। अब की छोड़ा गया तो ट्रेनिंग करना मोबाइल में, मैसेज डालना ज़रा कम से सुनो और वीडियो पकड़ना और इसका वीडियो क्लिप्स दिखाना इमरजेंसी के बाद बच्चों को। तो मैं सुबह का मैसेज दिखा दूँ पेरेंट्स को कैसा डालूँ मैं। अब आज का 7th में उर्दू ये नोट्स करने का टीचर पकड़ के मेरे पास लूज छोड़ता नहीं मेरे वेट में। पेरेंट्स को
लूज छोड़ता नहीं, पढ़ना होना बच्चे मुझे भेज एक बार चीज़ होना 600 रुपये एक भेज ना, ये देखनी है। आज ये 5 बच्चे सुबह की न्यूज़ है, टुडे कर क्या आज की, अब वीडियो क्या ऑडियो दे सुनो क्या भेजूंगा उनको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये 7वीं जमात के बॉयज उर्दू नोट्स कंप्लीट में है, हॉस्पिटल में चुनाव खड़े, इन्हों घरा में क्या करते हैं तो ना वालिदैन को एहसास पता नहीं क्या जरा नोट्स चेक करना, मीटिंग बुला पर तो कई बोले समय नोट्स चेक करना, डायरी चेक करना, इन्हों क्या कर रहे हैं देखना जरा ख्याल से। सैयद अरहान, मोहम्मद अरफात, याकूब साहब, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद अबू साहब, ये 5 बच्चे उर्दू के और नोट्स करेंगे। शाम को तुम्हें माँ बाप बिठा को लिखा को सुबह को तैयार करके भेजना तुम्हें। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या भी ये हो रही छोड़वा घरा में वालिदैन की क्यों बोलना क्या इस तरीके से नहीं शुक्रिया नहीं मेरे भाई मोहम्मद बिलाल ज्यादा नहीं खत्म है। अयो अल्लाह फोन करना कि ना फोन कर देना, पूछते ना, बोलते क्या क्या नहीं आप बैगा देना भेजना होता शो का हम देख लेते हजरत आई कर बोल बस तुम्हारे माँ बाप की देखो भाई बच्चों जरा ख्याल से करो। अभी दूसरे सब्जेक्ट की क्या क्या हालत है चक्कर को बोलो मुझे। अल्लाह हाफिज। आपका तो शाल ये रूप भी देखे अब हमें तुम्हारा। कौन मेरे भाई वो बहुत स्ट्रांग है वो रूप भी कुछ बखशता नहीं वक्त आया तो वो बहुत कम, लेकिन मोहब्बत ज़्यादा मेरे भाई क्या ले जाती नहीं मैं भले को ये गुस्सा भी बच्चा में भले कुछ। टीचर्स खाने घर से जाती है, ये क्लिप टिफिन लाते हैं हमारे पास, इतना टेस्ट पकता का एक लाती है। 1000 रुपये देखो जीप के ड्राइवर को DDP के बन्नेटिक स्कूल को दलाई मुझे 94 में यहाँ आया तो बिलाल मुझे रोना गा क्या बना था सिवाय 3 कमरे के खबर है तक क्या नहीं, टेबल नहीं, कुर्सी नहीं, बीर नहीं, बेंच क्या अब्बयान भैया गुस्सा करता है अब्बयान क्या बयान कैसी स्कूल को दला वाले तुम्हें बेवार से स्कूल अब्बयान काम है क्या नहीं अब्बयान उसे मुझे भी बहुत जोश था मुझे तो हाई स्कोर हो पास हुआ था टीचर में शुमा में 93 में पास हुआ 94 अपॉइंट देर नहीं फुल स्कोर था। 1 साल कर रहा कई साइन करा रजिस्टर में उन्हें हेड मास्टर थे ना तो साइन नहीं करता तो नेल्लोर यहाँ होने भाई कान तो चंगीरी में दला डालता था तो नेक्स्ट 1 साल ढका था उसके बाद आ गए थे वाह खुदा की मर्जी मेरे भाई। 1 साल में क्या करे नहीं 1 साल तो कर रहे उसके बाद तुझे निकाल तो स्कूल से कैसे अच्छी नहीं कराना स्कूल तो कर बोल क्या नहीं ये सब घोड़ा हो रहा है तीन तुरमा क्या 1 साल के अंदर बहुत मैं मेहनत करा 1 साल स्टार्टिंग मेहनत करी ना मेरे भाई रात के 7-8 तक भी जाता था स्कूल से समझ रहा गवर्नमेंट टाइम में बड़ी तरक्की नहीं है, गवर्नमेंट टाइम पारोक तरक्की सो समझे अप्रैल में आग बैठता था स्कूल मई में बैठता था रजा में वह खेला पूरा एक्स्ट्रा काम हो क्या बेटे। और इन्हें देखो एक एग्जाम्पल रजिस्टर मिनिस्टर इन्हें फर्स्ट पेड होती ही रजिस्टर ला कर रख डालती इसका काम सुबह में दफर जा बेटे रजिस्टर मिनिस्टर ऐसा। बट अगर तुम्हारी एरिया के अंदर क्या तो भी हिडन चीजें रहे तो उसे एक्सप्लोर कराने का रहा तो हमारी माइंड कैप्चर टीम को कांटेक्ट कर सकती हैं, नीचे कमेंट करो। और क्या तो भी चेंजेस होना कर बोले तो हमारे कंटेंट के अंदर नीचे कमेंट करो, उसे हमें पॉजिटिव वे में लेती चेंजेस करने की कोशिश करती हैं। तब तक स्टे ट्यून, बाय।